हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस में आज का टॉपिक है ट्रैवल बबल। तो आइए जानें कि ट्रैवल बबल क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है वो कोरोना वायरस का समय चल रहा है। इसमें पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ने में लगा हुआ है। सभी देश चाहते हैं कि कैसे अपने देश में इस संक्रमण को रोका जाए। इसी के तहत कई मुहिम चलाई जा रही हैं। कई देश अपने ट्रेड, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को वो बूस्ट कर सके और आगे बढ़ सके। इसी के तहत कई देशों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई जो इकोनॉमिकल हम बोले या फिर जो ट्रेड है वो सारे बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ देश हैं, ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, उनका जो ग्रुप है जिन्होंने सक्सेसफुली कोविड-19 पर एक कंट्रोल कर लिया हो या फिर उसे आसानी से सप्रेस्ड कर दिया हो, तो ऐसे देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है ताकि उन देशों के लोग अपने ही क्षेत्र में, अपने ही बबल में क्या कर सकें, फ्रीली ट्रेवल कर सकें और वहाँ पर ट्रेड कर सकें। साथ ही साथ जो मैंडेटरी सेल्फ क्वारंटीन का जो रिक्वायरमेंट है 14 डेज का, उसे अवॉइड कर सकें और बिना किसी दिक्कत के या कम परेशानी के साथ अपने ट्रेड को आगे कर सकें या टूरिज्म को यहाँ पर आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके का जो क्षेत्र या इस तरीके का जो कॉरिडोर बनाया गया है उसे ही ट्रैवल बबल कहा जाता है। ट्रैवल बबल को हम ट्रैवल कॉरिडोर भी कह सकते हैं या इसे हम बबल कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। अब इस ट्रैवल बबल से क्या हुआ कि कई देशों ने मैं अपना जो ट्रेड है वो रीस्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अपने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया, अपना टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको भी स्टार्ट कर दिया। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि जो ट्रैवल बबल के जो कंट्री हैं, जो नेशंस हैं, वो 35% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का 35% कंट्रीब्यूट आगे चलकर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो इस ट्रैवल बबल को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाकर बड़े जो देश हैं उनके साथ, जो उनके भागीदार हैं, बड़े देश जो भागीदार हैं उनके साथ आसानी से यहाँ पर व्यापार ट्रेड कर सकें। अब इस ट्रैवल बबल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ क्राइटेरिया है जिसे वहाँ के लोगों को और वहाँ की जो जिन ग्रुप ने या जिन कंट्रीज़ ने इसे बनाया है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रूल ये बोलता है कि इस बबल के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ से यदि कोई लोग आ रहे हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिन 14 डेज सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। दूसरी जो रूल है, इसमें दूसरा रूल ये बोलता है कि यदि जो बबल के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने यदि 14 दिन से 14 डेज से इन कंट्रीज के अलावा कहीं और क्या ना किया हो, ट्रैवल ना किया हो, ठीक है, तो एक रूल ये हो गया हो। तीसरा रूल क्या होगा कि ऐसे लोग इसके मेंबर हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं कि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, ना ही वो किसी से ऐसे कोरोना वायरस वाले पर्सन जिन्हें कोरोना वायरस हुआ हो उनसे इन्फेक्टेड ना हो या उनके संपर्क में ना आए हो। तो ऐसे लोग इस कॉरिडोर का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर बिना दिक्कतों के साथ ट्रेड और ट्रेवल कर सकते हैं। करेक्ट। अब बात ये आती है कि ये जो ट्रैवल बबल का जो कॉन्सेप्ट है अभी करंट में क्यों बना हुआ है। तो इसका करंट न्यूज़ में बने होने का कारण ये है कि रिसेंटली जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं यूरोप की, कौन कौन सी हुई बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। क्या क्या? एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। इन्होंने फर्स्ट यूरोपियन जो कंट्री है या कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में का पहला ट्रैवल बबल इन्होंने बनाया है। कब बनाया है? कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स हुए थे उसके बाद, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया कहाँ पर है, तो ये हुआ हमारा लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। यही 3 कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम बाल्टिक कंट्रीज़ बोलते हैं। इन्होंने कोविड-19 के लिए ये ट्रैवल बबल का निर्माण किया है।
ठीक है, ताकि इनमें फ्रीली क्या हो सके, ट्रेड हो सके, आसानी से रेल चल सकें, ट्रेन चल सकें, एयर और सी का जो रूट है वो खुल जाए, और विदाउट क्वारंटीन मेजर, किसी को क्वारंटीन ना करना पड़े, और विदाउट क्वारंटीन मेजर्स के ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुल जाएं, आसानी से यहाँ पर ट्रेड हो सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज, यहाँ पर वर्ड आया बाल्टिक कंट्रीज, तो बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, किन्हें कहा जाता है। तो इस मैप में आप देख रहे होंगे ये ब्लू कि ये बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी है। यहाँ पर 3 देशों पर आप ध्यान दीजिए, पहला लिथुआनिया, यहाँ पर ये हुआ लिथुआनिया, सेकंड है लातविया, और ये थर्ड है एस्टोनिया। तो ये क्या है, बाल्टिक सी के पूर्व में है, ठीक है, ईस्ट में, और ये कहाँ पर बसे हुए हैं, यूरोप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यूरोप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सी के पूर्वी किनारे पर बसे हुए ये 3 देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इन्हें ही क्या कहा जाता है, बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा, अब नाम, क्योंकि ये बाल्टिक सी के किनारे पर बसे हुए हैं, इसलिए ऐसे देशों को हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज नाम दे दिया। अब इन देशों के आप देख रहे हैं कि साउथ वेस्ट में कौन सा कंट्री है, यहाँ पर बेलारूस है, इससे घिरा हुआ है। यदि हम देखें तो साउथ वेस्ट में ये क्या है, पोलैंड से घिरा हुआ है, और यदि हम ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रसिया मिलेगा, जिससे कि ये तीनों कंट्रीज घिरी हुई हैं, और पूर्व में इनके क्या है, बाल्टिक सी के पूर्व में ये है, और इनके वेस्ट में बाल्टिक सी है। कहाँ पर है, वेस्ट में, और किस में, नॉर्थ में। देखिए आप, वेस्ट में ये लिथुआनिया का वेस्ट हो गया, और पूर्व में, और ये क्या हुआ हमारा, नॉर्थ हुआ। तो नॉर्थ और वेस्ट में हम बाल्टिक सी है किसके, लिथुआनिया और लातविया एंड एस्टोनिया के में, तो इसलिए इन्हें बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है। करेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखें कि बाल्टिक कंट्रीज तो हमने जान लिया कि इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है। अब देखें कि थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर जाएं कि बाल्टिक कंट्रीज आखिर क्या है। तो 1991 में 1991 में ये जो 3 कंट्रीज हैं इनकी एक सम्मिलित सरकार बनी, और सबका सपोर्ट मिला, और उन्होंने ये तय किया कि ये यूएसएसआर, किससे, यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और अपना खुद की एक सरकार बनाएंगे, उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। 1991 की ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बाल्टिक कंट्रीज हुई। यदि हम देखें कि बाल्टिक कंट्रीज से इंडिया के कैसे रिलेशन है, तो इंडिया के रिलेशन रहेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल कनेक्ट है हमारा, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉमन लिंग्विस्टिक रूट्स है, मतलब कॉमन भाषाई हमारी जड़ें यहाँ से बनी हुई हैं। हम कुछ जो हमारी लैंग्वेज है और कुछ इन कंट्रीज की जो लैंग्वेज है ये कहीं ना कहीं प्राचीन रूप से मिलती जुलती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही यदि हम ट्रेड की बात करें तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, बाल्टिक कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है, उनके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे इंडियन रिलेशन हो जाएंगे बाल्टिक कंट्रीज के साथ। करेक्ट है। अब ये तो हुआ। अब हम देखें कि यही जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, इससे बचने के लिए या अपने व्यापार को सुधारने के लिए, अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए कई और ट्रैवल बबल्स भी बनाए जा रहे हैं। कई देश भी सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने ट्रेड को बढ़ाएं, अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाएं। तो उनमें से एक ट्रैवल बबल है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, क्या है, जो कि 5 मई को प्रकाश में आया कि भाई ये लोग भी बनाने का सोच रहे हैं। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ताकि ये इन दोनों के बीच में आसानी से क्या हो सके, फ्लाइट्स चल सके, ठीक है। और ये किस जोन में बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं ट्रांस तस्मान जोन। कहाँ पर, ट्रांस तस्मान जोन में आसानी से अपने फ्लाइट्स, अपने शिप्स इनको चलाने के लिए। अब बात करें हम ट्रांस तस्मान जोन कहाँ है, तो आप ये देख रहे हैं ये कैनबरा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो गया इस साइड, और ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड। इन दोनों को जो सेग्रीगेट करता है, अलग करता है, वो क्या है, तस्मान सी। तो यहाँ पर
ये एक इसे जोन नाम दिया, तो दोनों यहाँ पर सम्मिलित रूप से व्यापार आदि कर सकते हैं। तो इसी क्षेत्र को इन्होंने क्या बना दिया, ट्रैवल बबल बना दिया। और इनके इस एरिया को इस ट्रैवल बबल को ट्रांस तस्मान बबल भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड यदि हम देखें तो चाइना और साउथ कोरिया भी इस पर बात कर रहे हैं। एक फास्ट ट्रैक उन्होंने ट्रैवल बबल को लॉन्च किया है। और अब तो चाइना ये भी सोच रही है कि अपने ट्रैवल बबल को कैसे इंक्रीज करें और देशों को वो अपने में मिला रही, जैसे कि ताइवान हुआ, ठीक है, ताइवान हुआ, हांगकांग हुआ, ठीक है, और ये अपने देशों में मिला रही है, अपने ट्रैवल बबल में चाइना भी मिला रही है अपने बिजनेस को और बूस्ट करने के लिए। वहीं बात करें हम यूएसए की, अमेरिका की, जो इस समय सबसे बड़ी मार झेल रहा है कोविड-19 की, तो उसके भी कुछ स्टेट्स हैं, वो भी इस तरीके के बबल को, इस तरीके के कॉरिडोर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वो इस पैंडेमिक में भी अच्छा कर सकें, अपनी इकोनॉमी को बचा सकें। तो इस तरीके से ये बबल बनाए जा रहे हैं, देशों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है। अब यदि हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये होगा, इनका महत्व ये होगा कि जब दो देश आपस में एग्रीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस है उन दोनों देशों के बीच में सद्भावना बनेगी, कोऑपरेशन बनेगा, कोऑपरेटिव नेचर होगा उनका। साथ ही साथ अभी इस समय सारे विश्व में अधिकतर देशों में क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सबकी इकोनॉमी एकदम कम है ना, ठंडी पड़ी हुई है। तो अपनी इकोनॉमी को एक नए लेवल पर पहुंचाने में ये मददगार होगा। साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री से भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ कई लोग आसानी से यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के और क्वारंटीन टाइम को अवॉइड करते हुए यहाँ पर ट्रैवल कर सकेंगे। करेक्ट है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel and keep learning.